जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 10वां अध्याय सुना रही हूँ। बोले पुनि सुखदेव मुनि सुनो भूप धरि ध्यान, हरि ने उद्धव को दियो आत्म तत्व विज्ञान। सुनिए, श्री भगवान बोले, हे उद्धव, मेरे कहे हुए अपने अपने धर्मों में वर्ण और आश्रम तथा कुल के आचरणों का निष्काम भाव से आचरण करता रहे। विषय भोगी पुरुष विषयों के सुखों को सत्य तथा स्थायी मानकर उनका उपभोग करते हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हें व्यर्थ और दुखप्रद समझकर छोड़ देते हैं। दूसरे, जिस प्रकार सोते हुए पुरुष को सौपन में विषय दिखते रहते हैं और जगने पर वे कुछ भी नहीं रहते, उसी तरह मनोरथ भी व्यर्थ ही है। इसी तरह आत्मा में इंद्रियों द्वारा बाहर होने वाली नानापन की भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है। मुझ में परायण होकर मनुष्य को चाहिए कि वह निवर्त कर्मों का सेवन करे और परवर्त कर्मों का त्याग कर दे। उनमें भी आत्म विचार में तो अच्छे प्रकार से प्रवर्त तथा निवर्त कर्म दोनों को ही त्याग देना चाहिए। आत्म ज्ञान की दृढ़ इच्छा में किसी भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्म विचार में संलग्न होने पर तो निवर्त कर्मों का करना भी उसमें विघ्नदायक ही है। अहिंसा आदि नियमों का बार बार सेवन करता रहे, किंतु सोच आदि नियमों का पालन तो शक्ति के अनुसार तथा आत्मज्ञान में विघ्न बाधा न होने पर ही करना चाहिए। यम नियमों का भी आदर न करें, क्योंकि यम नियमों से भी बढ़कर जिज्ञासु का सबसे बढ़कर और आवश्यक काम तो पहला यह है कि वह अपने गुरु को मेरा ही स्वरूप जानकर उपासना करे। गुरु भी ऐसे हो जो कि मेरे स्वरूप को जानकर संसार की वासनाओं और कर्मों के रहने से शांत चित्त हो चुके हों, जिनको किसी भी बात की इच्छा ही न हो। शिष्य को अभिमान छोड़ देना चाहिए, आलस्य न करना चाहिए, गुरु में दृढ़ भक्ति रखना चाहिए, इधर उधर चित्त को डामाडोल न करे, सर्वदा सत्य बोले, स्त्री पुत्र आदि में उदासीन वृत्ति होकर सब में आत्मा को समान देखें। स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों देहों से आत्मा भिन्न है। जैसे जलती हुई लकड़ी और अग्नि अलग अलग नहीं दिखते, परंतु जलने वाली लकड़ी में आग सर्वदा भिन्न ही है। इसी तरह पंच भूतात्मक स्थूल शरीर 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर, इन दोनों से आत्मा भिन्न ही है। जैसे अग्नि के काष्ठों में प्रविष्ट होने के कारण जबकि काष्ठ जल जाते हैं तो उनमें घुसी हुई अग्नि का भी नष्ट होना दिख पड़ता है, और काष्ठों के छोटे बड़े पने के गुण अग्नि में ही मालूम पड़ते हैं कि यह काष्ठ छोटा है तो इसमें अग्नि भी इतनी छोटी होगी, यह काष्ठ बड़ा है तो इसमें अग्नि भी बड़ी होगी, परंतु वास्तव में अग्नि का लकड़ी के गुणों से भी संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार यह आत्मा भी जब अपने को शरीर तत्व की बुद्धि से देखता है तो वह आत्मा भी शरीर के स्थूल कृश मूर्खता आदि गुणों से युक्त मालूम पड़ता है और देह के उत्पत्ति विनाश आदि धर्मों का अनुभव करता है।
दूसरे ईश की माया के गुणों से ही रचित देह से जीव को संसार चक्र में फंसाना पड़ता है। वास्तव में तो जीव देह से परे ही है। इसीलिए ऐसा विचार करके देह में स्थित आत्मा को देह से भिन्न समझकर देह में आत्म तत्व बुद्धि को त्याग दें। आचार्य नीचे की अरणी है, शिष्य ऊपर की अरणी है। उन दोनों के बीच में अग्नि के मंथन करने का काष्ठ ही उद्देश्य है। और हे उद्धव, इनके रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी को विद्या समझिए। यही विद्या शिष्य की माया को नष्ट कर देने वाली होती है। जिस प्रकार काष्ठों के न रहने से अग्नि अपने आप बुझ जाती है, उसी तरह वह ज्ञान अग्नि भी शांत हो जाती है। इस प्रकार विद्या से आत्मा आनंद रूप हो जाता है। आत्मा नित्य है और एक है। कर्ता के कृत्य आदि धर्म तो उनके देह की उपाधि है। यदि कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोगता जीवों को अनेक और काल को जागृत तथा वेदों को नित्य मानेंगे और इसी तरह स्त्री माला चंदन आदि सब को स्थित प्रवाह रूप से नित्य मानेंगे तथा सृष्टि को नित्य मानते ही हैं और घटपट आदि बाह्य आकृतियों के भेद के अनुसार ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह नष्ट हो जाता है। अतः आत्मा नित्य ज्ञान रूप नहीं है, किंतु ज्ञान परिणामी नाना रूप ही है। ऐसे मत को यदि मानोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हे राजन, यदि ऐसा माना जाए तो सब देह धारियों के देह के संबंधों से काल के लव निमेष मास आदि अवयवों से बार बार जन्म मरण विकार होते ही रहेंगे। फिर इस तरह तो कभी मुक्ति तथा दुख की निवृत्ति हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि तुम देह आदि पदार्थों की तथा काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इस मीमांसक मत में भी कर्म करने वाले और सुख दुख के भोक्ता जीवों में परतंत्रता ही आती है, क्योंकि उनकी इच्छा न होने पर भी दुष्कर्मों में प्रवृत्ति देखी जाती है। दुख भोगता आदि संतर्द हो तो वह दुख ही क्यों भोगना चाहेगा, क्योंकि काल कर्म तथा गुणों के अधीन पुरुष को विषयों का उपभोग सुख ही कौन दे सकेगा। यदि यह माना जाए कि जो अच्छे प्रकार से कर्म करना चाहते हैं वे ही सुखी रहते हैं, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को दुख पाते देखा जाता है और मूर्खों को सुख होते देखा जाता है। अतः हम योग्य कर्म करने में कुशल होने से सुखी हैं, यह उनका अभिमान व्यर्थ ही है। इस प्रकार कर्माभिमानी पुरुष सुख प्राप्ति और दुख के नाश के उपाय को तो जानते हैं, परंतु फिर भी जन्म मरण न हो इस उपाय को नहीं जानते। इस पुरुष को कोई भी कर्म सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु पास में ही रहती है। जैसे वध स्थान पर ले जाए हुए उस वाद्य पुरुष को अर्थ यानी अभिलाषा सुखदायक नहीं होते। दूसरे सुने हुए ये स्वर्ग आदि भी भूलोक की तरह स्पर्धा ईर्ष्या नाश और
अपयश यानी प्रतिदिन क्षीण होना आदि दोषों से दूषित और निष्फल नहीं है। दूसरे, अच्छी तरह किए हुए धर्म में कोई विघ्न बाधाएं न आए तो उस धर्म से जीते हुए स्वर्ग आदि स्थानों को पुरुष प्राप्त हो जाता है, परंतु फिर भी पुण्यों के क्षीण होने पर उसे स्वर्ग आदि से नीचे ही गिरना पड़ता है। यज्ञादिक लोग इस संसार में यज्ञों द्वारा देवताओं का पूजन करके स्वर्ग को चले जाते हैं, वहां जाकर दिव्य भोगों को भोगते रहते हैं और शुभ्र यानी उज्जवल विमान में देवताओं की स्त्रियों के साथ विहार करते हुए गंधर्वों से स्तुति किए जाते हैं। उसी तरह इच्छा अनुसार चलने वाले विमानों में विचरते हुए स्त्रियों के साथ देवताओं के उद्यानों में क्रीड़ा करते हुए अपनी आत्मा के पतन को नहीं जान पाते। इस प्रकार वे लोग जब तक पुण्य रहता है तब तक स्वर्ग में खूब आनंद करते रहते हैं। अंत में जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो झट पृथ्वी पर नीचे को ही गिरते हैं। जो पुरुष अधर्मी स्त्री के वशीभूत तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले होते हैं तथा पशुओं को बिना विधि के ही मारकर भूत प्रेत यज्ञ आदि को बलि देते रहते हैं, वे नरक में जाकर स्थावर यानी वृक्ष आदि की योनि में पड़कर दुख भोगते हैं। इस प्रकार जो इस देह से दुखों के परिणाम वाले कर्मों को करता है वह फिर इस संसार के आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। अतः मृत्यु धर्मी मनुष्य को ऐसे निकृष्ट अधर्म के कार्यों से क्या सुख हो सकता है। दूसरे लोगों को तथा लोकपालों को एवं दीर्घ आयु वाले ब्रह्मा जी को भी मुझसे भय बना रहता है तो औरों का तो कहना ही क्या है। सत्वादि गुणों इंद्रियों को रचते हैं, इंद्रिय कर्मों को रचती है और जीव को इंद्रिय आदि से संयुक्त होकर कर्मों के फलों को प्राप्त करता रहता है। जीव के गुणों में जब तक विषमता रहती है तभी तक उनको अनेकता का भाव होता रहता है और जब तक नाना तत्व की बुद्धि बनी रहती है तभी तक जीव को परतंत्रता रहती है, तब तक मुझसे भय रहता है। जो लोग गुणों की विषमता यानी इंद्र आदि रूप से परिणाम तथा उनसे उत्पन्न हुए कर्म भोगों में आसक्ति रखते हैं कि यह चीज मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ, वे लोग शोक से व्याप्त होकर बड़े बड़े दुख पाते हैं। प्रकृति के सात्विक गुण सत्व आदि गुणों के परिणित होने पर लोग मुझे ही काल, ईश्वर, शास्त्र आदि के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार लोग काल को मुझसे पृथक समझते हैं। वास्तव में काल आदि मुझसे भिन्न नहीं है, वह सब मैं ही हूँ। इस प्रकार निवृत्ति कर्म ही श्रेष्ठ है। उद्धव जी बोले, हे भगवान, गुणों से संबंध होते हुए भी देहधारी जीव आत्मा देह के कर्म और कर्म फलों से मुक्त कैसे रह सकता है। आकाश की भांति यदि आवर्त न होने के कारण उनका गुणों से संबंध नहीं रहता है तो फिर वह गुणों से बंध कैसे हो जाता है। बद्ध तथा मुक्त जीव कैसे वर्ताव करता है और क्या खाता है और किन लक्षणों से वह जाना जाता है और
कैसे जाता है, यह मुझे आप बताइए। हे भगवान, नित्य मुक्त तथा नित्य बंध एक सा ही होता है, यह मुझे बड़ा भारी भ्रम होता है। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 11वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।